नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ कि कोरोना की इस विपदा घड़ी में आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी मनोकामना के साथ मैं अरुण मिश्रा फिर से आपके समक्ष। मित्रों, यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध बिहार में एक बिहार में निवास कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि गौतम बुद्ध ने बिहार में इतने अधिक विहार बनवाए और वे सभी विहार जो थे, यह उनके ध्यान साधना के और तो विशेष रूप से मठ के रूप में थे। और इसी कारण से आज उनके जन्मस्थली के साथ-साथ उनकी कार्यस्थली को बिहार के रूप में जानते हैं, जो कि भारत के एक विकसित और प्रतिष्ठित राज्य के रूप में है। यह बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध एक कहीं तीर्थाटन के लिए गए हुए थे और उनके मठ में उन्होंने अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त कर रखा था। और गौतम बुद्ध ने जाते वक्त कहा था कि कोशिश यह करें कि कोई भी व्यक्ति आश्रम की मर्यादा को तोड़ने ना पाए। और जिस व्यक्ति को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, वह अपने अनुशासन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। उसके अंदर उसने अपने साधना के बल से तमाम प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिसका कि सभी लोग लोहा मानते थे। एक बार की बात है कि एक शिष्य उस मठ की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि केवल सुबह और शाम 2 मिनट दोनों समय ही सभी लोगों को भोजन मिलता था। बीच में किसी प्रकार का कोई मध्याह्न या अल्पाहार नहीं दिया जाता था। एक शिष्य था, उसको बीच में किसी समय किसी कारण से उसे बहुत अधिक भूख लग आई और वह भूख से परेशान हो उठा। इस कारण से उसने सब यह बात अपने मित्र को बताई। मित्र ने कहा, मैं तो मठ के अनुशासन को नहीं तोड़ सकता। फिर समीप में ही एक दूसरे आचार्य थे, उन्होंने कहा, तुम परेशान मत हो, ठीक है तुम भोजन नहीं कर सकते, मैं भी मठ के अनुशासन को मानता हूँ, मत भोजन करो, लेकिन इसके साथ-साथ मेरे पास कुछ फल हैं, तुम उसे खा कर के अपनी क्षुधा पूर्ति कर लो। इतना कहने के बाद वे अपने कक्ष में गए और वहाँ से कुछ फलों को ला कर के उस शिष्य को दे दिया। शिष्य चूँकि भूखा था, उसने फलों को खा कर के काफ़ी तृप्ति का अनुभव किया। लेकिन यह बात जो थी, वो मठ के जो प्रधान अधिकारी थे, उनको पता लग गई और उन्होंने उसी समय यह निश्चय किया कि जो भी व्यक्ति इसके लिए दंडित है और उसके साथ-साथ जिसने इस मठ की अनुशासन को तोड़ा है, उसे कल निश्चित रूप से यह मठ छोड़ कर के जाना होगा। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था और सुबह जब उन्होंने अपने इस आदेश को क्रियान्वित करने के लिए सभी के समक्ष जैसे ही कहना चाहा, तो सबसे पहले उस विद्यार्थी ने अपने वस्त्र को तथा अपने जो और भी उसके आवश्यक सामान थे, उसको मठ में ले जाकर के जमा कराया और सबसे क्षमा माँगते हुए उस मठ को छोड़ दिया और उसने कहा कि मैंने इस मठ की मर्यादा को तोड़ा है और उसके साथ-साथ मैं इसके लिए दोषी हूँ, इसलिए मैं इस मठ को छोड़ रहा हूँ। लेकिन उसने यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से मेरी जिसने मदद की है, उसे दंडित किया जाए और इसके साथ-साथ उन्हें जो कुछ भी दंड देना हो तो उसके लिए चूँकि उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, ऐसी स्थिति में उन्हें जो दंड देना हो, उस दंड को भी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। शिष्य की इस अनुशासन प्रिय बात को सुन कर के जो मठ के प्रधान अधिकारी थे, उन्होंने उसके अपराध को क्षमा किया तथा यह हिदायत दी कि कोशिश करो कि भविष्य में तुम्हारे द्वारा इस तरह के कोई भी अपराध ना हो, अन्यथा तुम्हें अगली बार तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं किया जाएगा। मित्रों, मुझे इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अनुशासन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अगर हम अपने जीवन में अनुशासन का अनुपालन करें, तो निश्चित रूप से उन्नति के जितने भी रास्ते हैं, हम उस पे बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते जाएँगे। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।